एपिसोड 17। लावण्य नायक का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने नायक कुल के पूर्वज की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, आज मैं इस छोटे से लड़के के साथ एक लड़ाई जरूर लड़ूंगी, ताकि ये यहाँ शर्मिंदा ना हो, और ये भी ताकि कोई ये ना कहे कि मेरी ये चैंपियनशिप नाम की ही है। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से करती हूँ जो छुपकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। लावण्य नायक भी अड़ गई। नायक कुल के पूर्वज ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जब तुम दोनों ही ऐसा चाह रहे हो तो मुझे इस बूढ़े को मानना ही पड़ेगा, लेकिन लड़ाई बस उचित हद तक ही होगी। तुम दोनों अपने आप को संभालना। अगर किसी ने मेरे नायक कुल की बदनामी की तो ड्रैगन सील किसी को नहीं मिलेगी। लावण्या को उकसाने में कामयाब होकर रेयांश मन ही मन बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, नाना जी का शुक्रिया। लावण्या दीदी तो महिला हैं, मैं स्वाभाविक रूप से उनके साथ नरमी से पेश आऊंगा। तुम! लावण्या नायक गुस्से में भर गई। मैदान के बाहर खड़ी आराधना नायक ये सब देख रही थी। उसकी नजरें जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। रेयांश ने उसके भाई को मार डाला था और उसके पिता तो उसे 1000 टुकड़ों में काटना चाहते थे, लेकिन पहले वह रेयांश के साथ अच्छे संबंध रखती थी। अब ये लड़का मंच पर इतने गर्व के साथ खड़ा था कि वो भी मन ही मन उसकी तारीफ कर रही थी। ठीक है, भाई की बात महासभा के बाद निपटाएंगे। ये लड़का इतना दिखावा कर रहा है, अगर इसके पास मेल खाती ताकत नहीं हुई तो आज ये बुरी तरह मरेगा। आधा महीना पहले तो ये सिर्फ ड्रैगन नस क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। 3 स्तरों का फर्क है। ये लावण्या दीदी का कैसे मुकाबला करेगा? मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन नायक और यशवीर नायक भी आपस में बात कर रहे थे। यशवीर नायक ने बिजली की तरह तेज नजरों से रेयांश को देखते हुए कहा, यह लड़का ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन नस क्षेत्र के चौथे स्तर का होगा। एक शारीरिक युद्ध तकनीक सीखकर इतना घमंड, लगता है कुएं का मेंढक है। अर्जुन नायक ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। 2 स्तरों का फर्क किसी शारीरिक युद्ध तकनीक से पूरा नहीं हो सकता। हालांकि इसकी हिम्मत तो हैरान करने वाली है। यशवीर नायक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हिम्मत तो है लेकिन अक्ल नहीं, बस अपनी खुद की बेइज्जती करवा रहा है। अर्जुन नायक ने हल्की मुस्कान के साथ कुछ नहीं कहा। इस बीच नायक कुल के पूर्वज अपनी सीट पर लौट आए और मेहमानों का स्वागत किया। रेयांश और लावण्या नायक की लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ड्रैगन नस क्षेत्र का 6ठा स्तर। रेयांश ने दांत भींचते हुए लावण्या नायक की तरफ देखा। उसकी नजरें तलवार की तरह तेज हो गईं। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। आज मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगा। अगर बदकिस्मती से तुम मर गई तो मुझे दोष मत देना। रेयांश की यह बात सुनकर लावण्या नायक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, दिवा स्वप्न देखते रहो। ये अच्छे से याद रखो कि तुम सिर्फ मेरे नायक कुल के एक नौकर हो। थोड़ी ताकत आ गई तो अपनी औकात भूल गए। रेयांश ने उससे बहस नहीं की। अपने पूरे शरीर को कसते हुए हल्की तारों की रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। उसकी आंखें एकदम से 2 चमकीले तारों की तरह चमकने लगी। लावण्या नायक इस तेज रोशनी से चौंधी आ गई और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। छोटी मोटी चालें। सुना है तुम मीटियोर फिस्ट का इस्तेमाल करते हो। संयोग से मैंने भी 2 युद्ध तकनीकें सीखी हैं। आज तुम्हें असली मीटियोर फिस्ट की ताकत दिखाती हूँ। लावण्या नायक ने जोर से चिल्लाया और ड्रैगन नस क्षेत्र के 6ठे स्तर की शक्ति फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर एक बवंडर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी में तारों की चमक थी और एक हल्की मुट्ठी की छाप बनकर रेयांश की तरफ तेजी से बढ़ी। मीटियोर फिस्ट के बारे में रेयांश की समझ बेजोड़ थी, लेकिन एकमात्र कमी यह थी कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति लावण्या से पूरे 2 स्तर कम थी, यानी करीब 20 गुना से भी ज्यादा का फर्क। सिर्फ मीटियोर फिस्ट की बात करें तो तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। रेयांश पागलों की तरह हंसा। लावण्या नायक की मीटियोर फिस्ट तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक दिखी। उसने जोर से चिल्लाते हुए एक पैर से मंच पर जोरदार ठोकर मारी और फिर गोले की तरह लावण्या की तरफ बढ़ा। उसने जोरदार मुक्का मारा और एक चमकीली तारों की रोशनी लावण्या की मीटियोर फिस्ट से जा टकराई। शाबाश! ड्रैगन नस क्षेत्र के 4थे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति से मीटियोर फिस्ट को इतनी बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करना, ये तो आराधना से भी बेहतर है। दर्शक दीर्घा में नायक कुल के पूर्वज की आंखें चमक उठी। जो लोग नायक कुल की मीटियोर फिस्ट से परिचित थे वे सब चौंक गए और मन ही मन तारीफ करने लगे। यहां तक कि मीरा देवी भी इस वक्त हैरान थी। उसने मन में सोचा, पहले सुना था कि इसने मीटियोर फिस्ट से जतिन को हरा दिया था, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन यह मुक्का देखकर लगता है कि मीटियोर फिस्ट की समझ में यह मेरे बराबर है। हैरानी के बीच जब उसने देखा कि रेयांश को लावण्या नायक ने पीछे धकेल दिया है और वह मीटियोर फिस्ट से घायल होने वाला था, तो मीरा देवी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, युद्ध तकनीक की समझ से क्या होता है? आध्यात्मिक शक्ति की कमी है तो कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त रेयांश की हालत खराब थी। लावण्या की विशाल मीटियोर फिस्ट की वजह से उसके अंदर खून उबल रहा था। इसकी आध्यात्मिक शक्ति मुझसे 20 गुना ज्यादा है, लेकिन अगर ये सोचती है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा तो गलत सोच रही है। उसने पहले दाएं हाथ से मीटियोर फिस्ट मारी थी, जिसने वहां मौजूद लोगों को काफी हैरान किया, लेकिन फिर भी वह लावण्या को नहीं रोक पाया।
लेकिन तभी रेयांश ने जोर से चिल्लाते हुए दाएं हाथ की मुट्ठी के तुरंत बाद बाएं हाथ से एक और मीटियोर फिस्ट छोड़ दी। धमाका। एक जोरदार आवाज के साथ रेयांश के इस अप्रत्याशित हमले ने लावण्या नायक को पूरी तरह रोक दिया और उसने भी अपने कदम स्थिर कर लिए। लेकिन इस लगातार दोहरी मीटियोर फिस्ट को देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे नायक कुल के सभी लोग हैरान रह गए। नायक कुल के पूर्वज तो खड़े हो गए और उत्साह से भरकर बोले, सच में प्रतिभाशाली है। ड्रैगन नस क्षेत्र के चौथे स्तर पर रहकर मीटियोर फिस्ट को इस स्तर तक ले जाना असाधारण है। अर्जुन नायक और बाकियों को भी गहरा झटका लगा। पहले रेयांश को हल्के में लेने वाले यशवीर नायक के चेहरे पर भी इस वक्त हैरानी साफ दिख रही थी। उसने लार निगलते हुए कहा, पिताजी, ये लड़का सिर्फ 16 साल का है। अगर जतिन नायक वाली बात न हुई होती तो शायद हमारा नायक कुल राजवंशी कुल के बराबर पहुंच सकता था। लगातार 2 बार मीटियोर फिस्ट का इस्तेमाल रेयांश ने कुछ समय की मेहनत के बाद ही सीखा था। 2 बार की मीटियोर फिस्ट से आखिरकार लावण्या नायक को पीछे धकेला जा सका। लेकिन इस वक्त रेयांश के अंदर का खून अभी भी उबल रहा था। उसने हैरानी और गुस्से से उसे देखती हुई लावण्या को देखा। लावण्या नायक से निपटना सचमुच मुश्किल है। मैंने 2 बार मीटियोर फिस्ट का इस्तेमाल किया और मेरी आध्यात्मिक शक्ति आधी से ज्यादा खर्च हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाहे मैं मीटियोर फिस्ट कितनी भी अच्छी तरह इस्तेमाल करूं, मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर मैं उससे हार गया तो पूर्वज मुझे नहीं बचाएंगे और यशवंत नायक जरूर मुझे मार डालेगा। ये सोचकर कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, रेयांश की आंखों में धीरे धीरे पागलपन दिखने लगा। ये देखकर लावण्या नायक को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने दांत भींचकर फिर से रेयांश पर हमला किया। इस बार जीत का मतलब जिंदगी है और हार का मतलब मौत है। ऊपर से मजाक बनकर रह जाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ जीत सकता हूं, हार नहीं सकता। ये सोचकर रेयांश पागलों की तरह हंसने लगा। लावण्या नायक उसे इस तरह पागल होते देखकर डर गई और उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। ड्रैगन सील तुम जैसे के लिए नहीं है, फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स। पहली उंगली स्थापना, दूसरी उंगली विनाश, तीसरी उंगली चक, चौथी उंगली विध्वंस। फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स का एक एक हमला रेयांश की तरफ बढ़ता गया। सभी जानते थे कि रेयांश के पास मीटियोर फिस्ट के अलावा कोई और तकनीक नहीं थी। लावण्या नायक ने फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स का इस्तेमाल किया तो अब कमजोर पड़ चुके रेयांश की हार तय थी। मैदान के बाहर आराधना नायक का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लावण्या दीदी की फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स असाधारण है। मैं भी उससे हार गई थी, तो उसके पास तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर वह हार गया तो सभी लोग ये जानना चाहते थे कि रेयांश आखिर इस डेमन फेरोसियस 9 फिंगर्स का सामना कैसे करेगा। लेकिन इस वक्त रेयांश पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। और जो बात सबको हैरान करने वाली थी वही है कि उसने कोई हमला नहीं किया। क्या वह मरना चाहता है? हे भगवान, वह खुदकुशी कर रहा है। रेयांश की यह हरकत देखकर तो जैसे पूरे दरबार में भूचाल आ गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। लावण्या के गुस्से भरे फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स के हमले एक के बाद एक रेयांश के शरीर पर बरसने लगे। आध्यात्मिक शक्तियों से भरी वो उंगलियों की मार हर बार जब रेयांश पर पड़ती तो उसकी पीठ के कपड़े चीथड़े होकर उड़ जाते और मुंह से लगातार ताजा खून बहता जाता। अचानक ऐसी स्थिति देखकर नायक कुल के सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। हर किसी के चेहरे का रंग बदला हुआ था। खासकर मीरा देवी का चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया था और उसने अपनी कुर्सी की कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो चकनाचूर हो गई। वहीं आराधना तो यह सब देखकर घबराहट में पीली पड़ गई और तुरंत युद्ध के मैदान की तरफ दौड़ने लगी। रुक जाओ लावण्या दीदी, वो चिल्लाई। लेकिन फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स की तकनीक एक बार शुरू हो जाए तो बीच में रुकती कहाँ है। नायक कुल के पूर्वज तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हुए, मगर तभी उन्होंने रेयांश की आंखों को देखा। रेयांश ने लावण्या को जमकर घूरा हुआ था। उसके मुंह से लगातार खून की धारा बह रही थी, मगर उसकी आंखों में वो चमक अभी भी वैसी ही तेज थी। ये देखकर नायक कुल के पूर्वज का दिल जोर से झकझोर गया। यह तो उनकी पूरी जिंदगी में देखी गई सबसे जिद्दी नजरों में से एक थी। खूंखार, अडिग, घमंडी, पागल, बेरहम, यही सब कुछ था जो उन्होंने रेयांश की आंखों में देखा। हालांकि उनकी ताकत रेयांश से कहीं ज्यादा थी, मगर इन नजरों ने उनके दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। अगर यह लड़का बड़ा हो गया, सिर्फ ये इरादा ही कमाल का है, उन्होंने मन ही मन सोचा। नायक कुल के पूर्वज ने हस्तक्षेप नहीं किया तो बाकी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। इस दौरान मीरा देवी एक कदम आगे बढ़ी, मगर नायक कुल के पूर्वज ने उसे रोक दिया। किसी ने मीरा देवी की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। शायद खुद उसे भी पता नहीं था कि उसने ऐसा किया। जब सभी लोग सोच रहे थे कि रेयांश अब मरने वाला है, तभी अचानक जब लावण्या की आखिरी सीमा आई और फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स की 7वीं उंगली जोरदार तरीके से रेयांश के शरीर पर आकर लगी, तो उसने पागलों की तरह जोर से चीखते हुए अपनी मुट्ठी तानी और तुरंत वार किया। पूरी हरकत इतनी सहज थी जैसे उसने इसे हजारों बार अभ्यास किया हो। अभी अभी फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स का इस्तेमाल करके लावण्या थोड़ी थकी हुई और डर के साथ साथ हैरान लावण्या को रेयांश के इस एक घोंसे ने पेट में जोर से मारा।
वो चीखते हुए सीधे युद्ध के मंच से नीचे जा गिरी और दीवार से टकराकर खून उगल दी। अगले ही पल वो बेहोश हो गई। यशवीर गुस्से में आ गया, मगर अर्जुन नायक ने उसे रोकते हुए कहा, तुम लावण्या को ले जाओ और उसका इलाज करवाओ, हाथ मत उठाना। यशवीर ने ठंडी नजरों से रेयांश को देखा और फिर मान गया, मगर उसके दिल में तो अब रेयांश को जमकर पीटने का इरादा बन चुका था। आखिर लावण्या उसकी अपनी बहन थी, जिसे वो खुद भी कभी मारता पीटता नहीं था। इस वक्त अचानक हुई इस घटना से पूरे युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरानी भरी नजरों से उस युद्ध के मंच पर खड़े उस लड़के को देखते गए। उसके कपड़े फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स की मार से चीथड़े चीथड़े हो गए थे। उसकी पीठ पूरी तरह खुल गई थी। मुंह से बहते खून के साथ साथ छाती पर फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स की चोटों से बहते खून ने उसे किसी खूनी राक्षस जैसा बना दिया था। लेकिन फिर भी वो मंच पर मजबूती से खड़ा था। फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स उसे आधा कदम भी पीछे नहीं धकेल पाई थी। आखिरी हमले से उसने लावण्या को हरा दिया था, फिर भी वो नहीं गिरा था। उसके चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान थी। वो किसी युद्ध देवता की तरह सभी को देख रहा था। फिर उसने अपनी खून से लाल हुई आंखें मीरा देवी पर टिकाईं और ठंडी हंसी हंसने लगा। युद्ध के मंच पर अभी भी सीधा खड़ा वो शख्स देखकर मीरा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। वो एक कदम पीछे हटी। उसके दिल में तो जैसे तूफान उठ गया था। वो रेयांश की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और तुरंत पलटकर वहां से भाग गई। रेयांश ने चुपचाप उसे जाते हुए देखा। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।